फाइंड एसटीएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एमएस वर्ड में इस तरह का सर्टिफिकेट का डिज़ाइन रेडी करना सीखेंगे जो आप अभी यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं। जस्ट ऐसा ही यदि हम चाहें कि डिज़ाइन करना एमएस वर्ड में तो हम लोग कर सकते हैं, इससे बेहतर भी कर सकते हैं हम लोग। तो आज यहाँ जो स्क्रीन पर है इसी को आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि इस तरह का यदि बनाना हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसको यहाँ से हम लोग डिलीट करते हैं या हम लोग एक नया पेज ही ले लेते हैं, इसको यहाँ से क्लोज करते हैं और विनवर्ड को यहाँ से ऑन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पेज का साइज को मेंशन करेंगे। तो यहाँ पेज लेआउट में आएंगे और यहाँ पे पेज का ओरिएंटेशन दिया हुआ है, ठीक है। या आप यहाँ पे साइज है, साइज को भी यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे A4 साइज में लेना है तो A4 ले लेंगे। और पेज को हम लोग किस मोड में देखना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो यहाँ पे ओरिएंटेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पोर्ट्रेट एक लैंडस्केप है। तो एक खड़ा पेज ये हो गया और ये लेटा हुआ। ज़्यादातर लेटा हुआ में ही सर्टिफिकेट का डिज़ाइन तैयार किया जाता है। यदि आप पोर्ट्रेट में लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं, अन्यथा आप लैंडस्केप ले सकते हैं, ठीक है। लैंडस्केप ले लिए तो ये पेज यहाँ पे हमारा घूम गया है। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग पेज में बॉर्डर लगाएंगे। तो यहाँ पे पेज बैकग्राउंड का ग्रुप में पेज बॉर्डर है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे विड्थ दिया हुआ कितना मोटा लेना है तो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं एक अंदाज, ठीक है। और यहाँ पे है बॉर्डर का स्टाइल, जो भी बॉर्डर यहाँ से लगाना है उस पर आपको क्लिक करके, और यदि कलर देना है बॉर्डर में तो आप यहाँ पे कलर भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे कलर दिया हुआ, यदि आप चाहते हैं कि कोई कलर हो तो आप कलर भी दे सकते हैं और इसको ओके कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, अब कॉर्नर पे हम लोगों को लगाना है, जो आप देखे थे अभी। तो कॉर्नर पे उस तरह का डिज़ाइन हम लोग कैसे लगाते हैं, तो सबसे पहले आपको इंसर्ट में आना है। इंसर्ट में आने के बाद इलिस्ट्रेशन का ग्रुप है, यहाँ पे शेप्स का एक यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन, शेप्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी कॉर्नर के लिए परफेक्ट हो वो आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो अभी वहाँ पे जो आपको दिखाए थे स्क्रीन में फर्स्ट टाइम वैसा हो, तो वो भी दे सकते हैं। बाकी इसमें और भी कई सारा डिज़ाइन है, तो फिलहाल वही लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, त्रिभुज वाला, तो इसको ले लेते हैं और इसको इस तरह से ड्रैग करते हैं। करने के बाद जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो अब यहाँ पे शेप्स का स्टाइल आ जाएगा। यहाँ से आप कलर वगैरह बदल सकते हैं, जो भी देना है कलर वो दे सकते हैं। जैसे फ़िलहाल ये ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन है, इसको पकड़ के आप घुमा सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल दबा करके यहाँ पे घुमाते हैं, ठीक है। और इसको लेकर के आते हैं यहाँ कॉर्नर पे, इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। यदि इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें एक और देना है तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर लेते हैं। एक डुप्लीकेट हो गया, इसका कलर यदि बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। अब इसमें कुछ हम लोग इसको फोल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको इसी पे क्लिक करना है और यहाँ एडिट शेप्स का ऑप्शन है और यहाँ एडिट पॉइंट पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक नोड नज़र आ रहा है, तीन अलग अलग नोड नज़र आ रहा। आप जिधर से मोड़ना चाहते हैं आपको उधर से मोड़ना है। इसको पकड़ के ये नोड जो है, नोड को पकड़ के आपको जिधर करना है उधर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इधर ले लिए, या इसको हम लोग ऊपर करना चाहते हैं तो ऊपर कर देते हैं। यदि इसको हम चाहते हैं कि इस तरह से हो तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का फोल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। यदि आपको उस तरह से फोल्ड करना है तो उस तरह से कर सकते हैं, या आपको सीधा करना है तो सीधा भी रख सकते हैं। जैसे इसको भी यहाँ से हम लोग बिल्कुल सीधा ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। एरो बटन दबा करके अरेंज करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा ठीक से रहेगा ये, ठीक है। देखिए इस तरह से। यदि इसको और ऊपर करना चाहते हैं तो आप ऊपर भी कर सकते हैं। फिर से आपको एडिट शेप्स में आना है, एडिट पॉइंट में आना है, तो आप इस पॉइंट को पकड़ के आप इस तरह से ड्रैग करके इस तरह से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फोल्ड है, इस तरह का फोल्ड, ये वाला पॉइंट पकड़ के आप ऊपर नीचे करेंगे तो आपको यहाँ पे फोल्ड होगा। इस तरह का भी रख सकते हैं, इस तरह का भी रख सकते हैं। और अभी जो आप देखे थे कॉर्नर वहाँ पे, उस तरह का भी रख सकते हैं। तो उस तरह का बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, यदि मान लेते हैं कि ये वाला हमको यहाँ पे डिज़ाइन नहीं देना है तो आप इसको यहाँ से डिलीट कीजिए, ठीक है। देखिए डिलीट कर देते हैं। अब इसी का एक कंट्रोल सी तो किया हुआ है ही, कंट्रोल भी कर लेते हैं, डुप्लीकेट हो गया। और इसको हम लोग कर लेते हैं दूसरा कलर, ठीक है, और इसको छोटा कर लेते हैं हम लोग और इसको लेकर के आते हैं यहाँ पे फिर, ठीक है।
और यहाँ पे एडिट शेप्स में आते हैं, एडिट पॉइंट में आएंगे। अब इस पॉइंट को पकड़ करके इसको इस तरह से आप इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं, जैसे आप अभी वहाँ पे देखे थे। ठीक है, इस पॉइंट को आप जिधर रखना है उधर रख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और भी यदि इसको अरेंज करना है, ऊपर नीचे करना है थोड़ा सा, तो आप पॉइंट लेकर के आप इस पॉइंट को पकड़ करके आप आगे पीछे इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, इस दोनों शेप्स को, जो आप यहाँ पे बैक में ब्लू है और सामने में यहाँ पे ऑरेंज वाला है, दोनों को सेलेक्ट करेंगे। पहले तो बैक पे क्लिक करेंगे, फिर क्या करेंगे, शिफ्ट बटन को दबा के रखेंगे और फ्रंट वाला पे क्लिक कर देंगे, यानी येलो पर, ये ऑरेंज वाली पे। ठीक है, और राइट क्लिक करेंगे, यहाँ ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा और ग्रुप कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये दोनों जो है कि एक साथ ग्रुप हो गया। देखिए दोनों एक साथ ग्रुप हो गया। अब कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर देते हैं, एक डुप्लीकेट बन जाएगा। तो अब इसके डुप्लीकेट को हम लोग कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ नीचे कॉर्नर पे लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे जो उसमें देखे थे आप। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको पकड़ के लेके आते हैं इधर ड्रैग करके, और इसको भी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे अरेंज कर देंगे, नीचे की तरफ लाते हैं, और इसको भी हम लोग रोटेट करते हैं यहाँ से। ठीक है, कंट्रोल दबा करके रखते हैं, और जैसा भी हम लोग को यहाँ पे अरेंज करना हो, जैसा अरेंज हो पा रहा तो उस तरह से हम लोग कर लेंगे। देखिए फिर से करते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। एरो बटन से अप डाउन लेफ्ट राइट भी आप कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करें, देखिए दोनों कॉर्नर हो गया। चारों कॉर्नर पे आप दे सकते हैं, लेकिन चारों कॉर्नर ठीक नहीं रहेगा, तो यदि आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। अब हम लोगों को यहाँ पे लिखना है, तो इंसर्ट में आएंगे। देखिए लिखने के लिए डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इंसर्ट में आने का ये कारण है कि यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट बॉक्स का यूज करेंगे। इंसर्ट में आएंगे, टेक्स्ट बॉक्स में आएंगे, इसके नीचे में भी हमको मिलेगा ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इस तरह से ड्रैग कर देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोगों को लिखना है सर्टिफिकेट। ठीक है, सर्टिफिकेट लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सेलेक्ट करेंगे और साइज को हम लोग थोड़ा बढ़ा देंगे। ठीक है, साइज बढ़ाने के बाद इसको सेंटर करने के लिए हम लोग कंट्रोल के साथ आर, या सेंटर करने के लिए कंट्रोल के साथ ई प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर पैराग्राफ का ग्रुप में क्लिक कर सकते हैं। और इसका फॉन्ट का स्टाइल आपको बदलना है। और सर्टिफिकेट के लिए फॉन्ट का स्टाइल थोड़ा कर्सिव में होता है इस तरह से, तो ये इस तरह कहीं रहने देते हैं। ठीक है, और यदि इसको बोल्ड करना है तो कर देते हैं, कलर करना है तो कलर भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, जो भी कलर आपको देना है यहाँ से आप कलर ले सकते हैं। ठीक है, अब इस आउटलाइन को हटाना है, इस आउटलाइन को यहाँ से हटाएंगे हम लोग। तो इस आउटलाइन को कैसे हटाएंगे, ये देखिए, चूँकि ये बॉक्स के अंदर तो रखना है नहीं। देखिए यहाँ पे आउटलाइन को हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, तो आउटलाइन पे ही ये जो आउटलाइन दिख रहा है आपको, इस पर डबल क्लिक करना है आपको। यहाँ पे सेव आउटलाइन दिखेगा और यहाँ पे नो आउटलाइन, देखिए जैसे नो पे आए देखिए कि यहाँ से गायब हो गया था, तो फिर से जाएंगे देखिएगा कि वो गायब हो जाएगा। ठीक है, क्लिक कर देंगे। ठीक है, अभी ये यहाँ पे दिख रहा है, जैसे यहाँ से हटेंगे ये हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ साइड में हम लोग क्या करेंगे, लोगो लगाएंगे। तो लोगो के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जो भी लोगो लगाना है आप लगा सकते हैं, और इसमें आप बीच में कहीं पर भी आप वाटरमार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपका लोगो हो या फिर डायरेक्ट आप लिखना चाहते हैं। देखिए आपको दोनों माध्यम से बताते हैं। यदि आप लोगो लगाना चाहते हैं तो लोगो भी लगा सकते हैं। चलिए पहले लोगो लगा के दिखाते हैं। तो कैसे लगाएंगे हम लोग, पेज लेआउट में आएंगे और यहाँ पे वाटरमार्क में आएंगे, कस्टम वाटरमार्क में आएंगे, और आ जाएंगे हम लोग कहाँ पे, पिक्चर वाटरमार्क में। अभी थोड़ा सा ही खुलने में समय लगेगा, खुल गया। अब पिक्चर वाटरमार्क में आएंगे, सेलेक्ट पिक्चर में आ गए। अब यहाँ से हम लोग जो भी लोगो लगाना चाहते हैं, तो लोगो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि लोगो हमारा कहाँ पे है। तो फिलहाल अभी यहाँ से हम देख लेते हैं, ये हमारा लोगो है, और इसको इंसर्ट कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो अब यहाँ देखिए कि ये लोगो यहाँ पे आपका लग चुका है। ये तो हो गया आपका लोगो। यदि आप खुद से लिख कर लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे, देखिए वाटरमार्क में फिर से आइए, इसको हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। ठीक है, फिर से वाटरमार्क में आइए, कस्टम वाटरमार्क में आइए, और लिखना है तो आपको टेक्स्ट वाटरमार्क में आना है, और यहाँ पे टेक्स्ट दिखेगा ASAP। यहाँ पे आप जो भी कुछ लिखना चाहते हैं यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर लिखना है तो कंप्यूटर टाइप कर दिए, ओके कर दिए, तो देखिए ये यहाँ पे आ गया है। तो आप दोनों लगा सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे अभी यहाँ पे लोगो रहने देते हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लोगो लगाते हैं, यहाँ पर लोगो लगाना है, ठीक है, यहाँ पे पूरा हाईलाइटेड लगाना है। तो इंसर्ट में आएंगे, पिक्चर में आएंगे हम लोग, उसके बाद फिर से यहाँ पे लोगो लेते हैं और इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, आ गया। अब इसको हम लोग छोटा करते हैं, यहाँ से कॉर्नर पे क्लिक करके हम लोग इसको छोटा कर देंगे, छोटा करेंगे और इसको अरेंज करेंगे। देखिए कैसे अरेंज करते हैं, इसको छोटा करना है, इतना छोटा करना है ताकि यहाँ पे अरेंज हो जाए और अरेंज में कोई दिक्कत ना हो। अब इसको हम लोग को यहाँ पे लाके अरेंज करना है। तो अब ये नीचे चला गया, ये इसलिए गया क्योंकि इसका साइज बड़ा है। तो इसका साइज को हम लोग और छोटा करेंगे। और दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे। इस पर डबल क्लिक करने के बाद आपको रैप टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर लाते हैं, अभी इसको ला करके इधर अरेंज कर देते हैं। यहाँ रैप टेक्स्ट है, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इसको अरेंज कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट पे क्लिक किए, स्क्वायर पे क्लिक कर दिए और इसको यहाँ पे अरेंज कर देते हैं। रैप टेक्स्ट यदि नहीं करेंगे तो इसको हम लोग अपने मन से जहाँ हो वहाँ पर मूव नहीं कर सकते, इसलिए रैप टेक्स्ट करना ज़रूरी है। तो रैप टेक्स्ट कैसे आएगा, इस पर आपको डबल क्लिक करना है, जो भी इमेज है आपका, जो भी लोगो है, उस पर डबल क्लिक करेंगे, रैप टेक्स्ट आएगा। यहाँ पे स्क्वायर लेंगे तो आप इसको जहाँ मन हो वहाँ पर आप इसको मूव कर सकते हैं। आप कहीं पर भी इसको मूव कर सकते हैं, देखिए कहीं पर भी आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अरेंज करना कर दिए। तो ये साइड भी लोगो लगाना है तो लोगो लगा सकते हैं आप, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ दूसरा लोगो लगाना है तो लगा सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे यही वाला लगा देते हैं। यदि आपके पास दूसरा लोगो है ISO सर्टिफाइड का तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो फिलहाल इसको हम लोग क्या करते हैं, Ctrl+C Ctrl+V कर लेते हैं और इसी को यहाँ पे लाके अरेंज कर देते हैं। हो गया। अब क्या करना है, अब हम लोगों को लिखना है यहाँ पे अपना सेंटर का नाम हो या स्कूल का हो, चाहे अब जिस भी मैटर पे आप बना रहे हैं उसका यहाँ पे नाम टाइप करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको इंसर्ट में आना है, फिर से आपको टेक्स्ट बॉक्स में आना है और आ जाना है आपको ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। देखिए ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स से भी कर सकते हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं हम लोग। यदि चाहें तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या आप शेप्स में आकर के यहाँ पे किसी भी शेप्स को ले करके इस तरह से ड्रॉ करके इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, या टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसर्ट में, टेक्स्ट बॉक्स में, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स को भी इस तरह से ड्रॉ करके आप कर सकते हैं। तो दोनों ही तीनों माध्यम से आप कर सकते हैं, जो आपको सुविधा लगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी यहाँ से हम लोग टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। अब यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेने से एक आपको ये होगा कि आपको ये जो बैकग्राउंड में आप जो ये डाले हैं ना वाटर मार्क, ये आपका हाइड हो जाएगा। इसलिए आपको जैसा रिक्वायरमेंट हो आप उस तरह से कर सकते हैं। फिलहाल ये भी यहाँ से हम लोग ले लिए हैं टेक्स्ट बॉक्स, इसको ड्रॉ कर दिए हैं और इस तरह से। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपने सेंटर का नाम, जो भी हो। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं STS कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। और इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और होम टैब में आते हैं, बोल्ड, थोड़ा सा साइज, ये सब हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको सेंटर करेंगे तो अभी बताए थे आपको कि यहाँ पे क्लिक करेंगे बिल्कुल सेंटर हो जाएगा। कलर करना चाहते हैं तो हम लोग टेक्स्ट में आएंगे, यहाँ से कलर कर सकते हैं जैसा भी। यदि हम इस शेप्स के अंदर यानी इस बॉक्स के अंदर कलर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, इस बॉक्स पे डबल क्लिक करना होगा यानी इस आउटलाइन के पास, ठीक है। और यहाँ पे आना है, यहाँ से आप देखिए कलर आप अपने इच्छा अनुसार आप इसमें कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। इस अनुसार से देखिए यहाँ पे जो भी कलर आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद टेक्स्ट का कलर भी आप बदल सकते हैं। यदि आप मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे हम ग्रीन लगा दिए, यहाँ पे रेड नज़र नहीं आ रहा, तो ग्रीन लगाने के बाद आप इसको सेलेक्ट कीजिए, टेक्स्ट को, होम टैब में आइए, टेक्स्ट कलर में आइए और यहाँ वाइट कर दीजिए, ये स्पष्ट दिखेगा। तो कलर का कॉम्बिनेशन खुद से देखना पड़ेगा आपको, कौन सा कलर हमारा यहाँ पे जच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे खाली रह गया है, ठीक है। यहाँ पर भी आप कोई डिज़ाइन को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब देखिए इसको थोड़ा सा और नीचे करना पड़ेगा या फिर आप इस शेप्स को ऊपर कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं आप, जो कि अरेंज हो जाए। देखिए अब थोड़ा सा इसको हम लोग नीचे करते हैं, कर दिए। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो भी आपका यहाँ पे फुल फॉर्म है, वो उसको यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। जैसे इंसर्ट में गए, टेक्स्ट बॉक्स में गए, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स में आना है
और आ जाना है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स में। अब इसको हम यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हम लोग टाइप कर देते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे टाइप कर देते हैं, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। जैसे जो भी हो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे हम लोग टाइप कर देते हैं BR, ठीक है। कुछ भी हो यहाँ पे फिलहाल अभी हम लोग कुछ भी टाइप कर देते हैं बस समझने के लिए। और भी कुछ यहाँ पे टाइप करना है तो आप कर सकते हैं, जो भी आपका है उसको बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा साइज को इंक्रीज कर देते हैं इस तरह से, और इसको भी सेंटर कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए इस तरह से। यदि आप इसमें भी कलर देना चाहते हैं तो इस सेप्स में आप कलर दे सकते हैं। आप इस सेप्स पे आप डबल क्लिक कीजिए और यहाँ से आप कलर को चूज़ कर लीजिए, जो भी कलर यहाँ पे आपको फिल करना है वो कर लीजिए इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे बच गया सिर्फ हम लोगों का नाम लिखने के लिए, सीरियल नंबर लिखने के लिए। जैसे यहाँ पे हम लोग सीरियल नंबर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करके भी लिख सकते हैं सीरियल नंबर इस तरह से, या टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करके भी लिख सकते हैं सीरियल नंबर इस तरह से, और इसको डॉट डॉट लाइन यहाँ से हम लोग दे देंगे, ठीक है, इस तरह से। और जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देना है यहीं पे, तो हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे फिर से डैश दे देंगे। जो भी आपका मैटर हो, जिस भी आप मैटर का बना रहे हैं तो उस अनुसार आपको ये कंटेंट आपको यहाँ पे ऐड करना है। अब इंटर दबाए, जैसे इसको एक बार पहले टाइप कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको साइज और बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखना है कि दिस इज certify that MR.MRS, ठीक है। मिस्टर या मिसेस जिसके भी नाम से वो सर्टिफिकेट इशू हो वो यहाँ पे हम लोग दे देंगे, डॉट डॉट दे देंगे इस तरह से। फिर इंटर बटन प्रेस करके और भी जैसे सन ऑफ या डॉटर ऑफ ये हम लोग दे देंगे, ठीक है। और या WO, ठीक है, यहाँ पे ऑब्लिक दे देंगे हम लोग, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग हैज सक्सेसफुली, ठीक है, कंप्लीटेड द कोर्स, ठीक है। ये अभी कंप्यूटर कोर्स का एक हम ट्रायल बना रहे हैं, ठीक है, इस तरह से होता है। और डैश भी दे देंगे यहाँ पे हम लोग इस तरह से, ठीक है, ये हम लोग देख लेंगे हम लोग डैश वैश, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर नेम दे देंगे, ठीक है, और ड्यूरेशन दे दें। सेंटर नेम देने के बाद ड्यूरेशन दे देंगे हम लोग, कितने दिन का कोर्स है, ठीक है, ड्यूरेशन दे दिए। उसके बाद और भी यहाँ पे जो भी होता है यहाँ पे हम लोग टाइप कर देंगे। डेट ऑफ इशू दे देंगे हम लोग, ठीक है, डेट ऑफ इशू है, ठीक है। और इसको हम लोग अभी सेलेक्ट करके साइज को बढ़ा लेते हैं, ठीक है, इस अनुसार, और बोल्ड कर देते हैं थोड़ा। देखिए इस तरह से अब यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। फिलहाल ये थोड़ा सा अरेंज में अभी यहाँ पे अरेंज नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से अरेंज करने के लिए साइज पहले से ही लेना पड़ेगा। और इस तरह से, और जो भी यहाँ पे टाइप करना है यहाँ से हम लोग टाइप कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर डॉट डॉट दे देते हैं। और लास्ट में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऑथराइज सिग्नेचर यहाँ पे करने के लिए यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, चाहे डायरेक्ट क्लिक करके भी लिख सकते हैं, या हम लोग टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ऑथराइज सिग्नेचर, ठीक है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, डैश दे देंगे, और इस आउटलाइन को फिर हटा देंगे। आउटलाइन हटाने के लिए आपको डबल क्लिक करना है इस पर, ठीक है, और यहाँ आउटलाइन में आना है, यहाँ पे नो कर देना है। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से यदि आप चाहते हैं कि सर्टिफिकेट का डिज़ाइन खुद से करें तो आप आसानी से कर सकते हैं MS वर्ड में। इसके अलावा आप कोरल में भी कर सकते हैं, पेज मेकर में भी कर सकते हैं, फोटोशॉप में भी कर सकते हैं। यदि आप कोरल, फोटोशॉप या अदर में आपको सीखना है तो आप हमें कमेंट में बताइए आपको किस में सीखना है, आपको उसमें आपको बना के दिखाएंगे सेम टू सेम।
हूबहू बना के दिखाएंगे, या आपके पास किसी भी तरह का सर्टिफिकेट है तो आप हमें व्हाट्सअप करें या फिर आप हमें उसको भेजें, हम उसको सेम टू सेम बना के आपको दिखाएंगे कि किस तरह से रेडी किया जाता है। किसी पर भी कर सकते हैं आप, चाहे कोरल हो या अब वर्ड हो या फोटोशॉप हो, आप किसी भी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर पे कर सकते हैं।